बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान में क्लास 12 में स्टडी करें अर्थात कि जिनका इंटर का बोर्ड एग्जाम 2025 में होगा, तो आपका बोर्ड एग्जाम से पहले जो प्री बोर्ड एग्जाम या सेंटअप एग्जाम जो होता है उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रूटीन वगैरह जारी कर दिया। आपका सेंटअप एग्जाम 2024 देखिए यहाँ बताया जा रहा है, इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए होगा। तो अभी के इस वीडियो में पूरा आपको रूटीन वगैरह समझाऊंगा, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, उसके साथ साथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाऊंगा कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। और सबसे बड़ी बात कि जिसका इंतजार था कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है सेंटअप एग्जाम से क्लियर हो जाएगा कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो वो भी मैं प्रश्न पत्र दिखाऊंगा तो आपको सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। और सेंटअप एग्जाम का ऑफिशियल अपडेट जब आया था तभी मैं बताया था कि सेंटअप एग्जाम को अपडेट जारी करते हुए बिहार बोर्ड यही बताया था कि इसका उद्देश्य यही है कि बोर्ड एग्जाम में किस रूप में प्रश्न आएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किस स्तर का प्रश्न रहेगा, इसकी जानकारी देना। तो वो चीजें अब प्रश्न पत्र चूंकि आ गया है तो स्पष्ट हो गया है कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेंटर एग्जाम में है और उतना ही आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में भी रहेगा। आइए एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं रूटीन बता दूं तो अब 11 से आपका एग्जाम अर्थात कि सोमवार से आपका शुरू होने जा रहा है। प्रथम दिन जो होगा वो साइंस का फिजिक्स प्रथम पाली में, और देखिए बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा एग्जाम होगा। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से लेकर 12:45 तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगा। ठीक है, पूरा आपका मतलब कि 9:30 से शुरू होगा और 5:15 तक आपका चलेगा एग्जाम। और ये कूल अप टाइम क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है, इसलिए उसी रूप में रूटीन जारी किया गया। बोर्ड एग्जाम का भी रूटीन आएगा तो हूबहू ऐसे ही रहेगा, 9:30 से लेकर 9:45 तक। तो और द्वितीय पाली में मतलब सेकंड शिफ्ट का कूल अप टाइम है 2 से 2:15 तक। ये टाइम होता है कि इतना देर में आप प्रश्न पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझे। हालांकि इसमें आप उत्तर वगैरह नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन अपना समझ सकते हैं और प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक रणनीति तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपने समझा कि प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू हो जाएगा और द्वितीय पाली का 2 से 5:15 तक। तो 11 के दिन साइंस वाले परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री, वहीं पे आर्ट्स के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में फिलॉसफी और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस, और कॉमर्स के परीक्षार्थियों का पहले पाली में ईपीएस और द्वितीय पाली में आपका कॉमर्स का कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधे वोकेशनल कोर्स वगैरह का एग्जाम है प्रथम दिन। ठीक, तो ये आपका पूरा मतलब कि रूटीन है आर्ट साइंस कॉमर्स का 11 के दिन। 12 के दिन दूसरा दिन जो मंगलवार पड़ेगा आपके एग्जाम का दूसरा दिन ये होगा, तो उस दिन आपके प्रथम पाली में मतलब 12-11 के दिन प्रथम पाली में साइंस का देखिए मैथ का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखेंगे द्वितीय पाली में तो साइंस का बायो है, और आर्ट्स का भी प्रथम पाली में मैथ है और द्वितीय पाली में ज्योग्राफी। और वहीं पे प्रथम पाली में उस दिन कॉमर्स का कोई भी एग्जाम नहीं है, और द्वितीय पाली में कॉमर्स का बिजनेस स्टडी का पेपर होगा। और 13 के दिन सबका प्रथम पाली में इंग्लिश आर्ट साइंस कॉमर्स और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 14 के दिन तो जो भी विद्यार्थी किसी भाषा विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में रखते हैं उनका एग्जाम होता है, जो भी एक्स्ट्रा कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं उनका। और 15 के दिन सीधे आपका प्रथम पाली में साइंस का एग्रीकल्चर और आर्ट्स का इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का भी इकोनॉमिक्स होगा, और द्वितीय पाली में आर्ट्स का साइकोलॉजी। और 16 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में सोशियोलॉजी, द्वितीय पाली में म्यूजिक। और 18 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में हिस्ट्री और द्वितीय पाली में होम साइंस। तो ये पूरा रूटीन है, मैं अब यहाँ पे आपको दिखाया, इसी रूटीन से एग्जाम होगा। तो प्रथम दिन साइंस वालों को याद रखना है कि आपका प्रथम पाली में फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री, और आर्ट्स वालों का प्रथम दिन प्रथम पाली में फिलोसफी, द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस, और कॉमर्स का जो है प्रथम पाली में सिर्फ एग्जाम होगा ईपीएस, द्वितीय पाली में किसी विषय के एग्जाम नहीं है। तो पूरा ये आप जो देख रहे हैं एग्जाम के जैसा, मतलब कि पूरा आपका जैसे बोर्ड एग्जाम होता है वैसे ही इस रूटीन को जारी किया गया है। इसके लिए प्रैक्टिकल भी होगा। ये प्रैक्टिकल मैं बार बार बताता हूँ, ये सेंटअप एग्जाम के लिए ही हो रहा है जो 19 से लेकर 21 तक चलेगा, इसके लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम। और बाकी जो होगा आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल, वो फिर से डेट वगैरह आएगा तो उसके लिए प्रैक्टिकल होगा। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि किस रूप में यही यहाँ पे रूटीन है कि किस रूप में इस साल प्रश्न पत्र आया और एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा सभी विषय का ऐसे ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया, और सेंटअप एग्जाम में हर एक साल बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ बदलाव करता है। तो इस साल का जो ओरिजिनल मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, एग्जाम में जाएंगे देखिएगा इसी तरह आपको प्रश्न पत्र मिलेगा जैसे कि केमिस्ट्री का। तो इस साल ओरिजिनल का क्या पहचान है कि यहाँ पे जो है एरो का साइन दे दिया है इस साल, कभी पिछले साल नहीं आता था जब भी सेंटअप एग्जाम हुआ है। तो और थोड़ा सा चीजें बदलाव हुआ है, जो नीचे जैसे आप देख रहे थे मंथली एग्जाम इंस्ट्रक्शन पर लिखा रहता था तो इस पे सेंटअप एग्जाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र है, यहाँ पे विषय कोड 118 का देखिए लिखा गया है, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हो रहा है। तो यही इस साल देखिएगा सेम यही ओरिजिनल का इस साल का पहचान
क्वेश्चन है और सबका इस साल सेट कोड एक ही है, ठीक है। ये आपको जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो उसमें ए से जे तक मिलता है 10 सेट में, और सेंटअप एग्जाम में सबका एक ही सेट का प्रश्न पत्र है, सिर्फ सेट ए का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। तो यहाँ पे इसी रूप में केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये मूल था मुझे दिखाना आपको कि बोर्ड एग्जाम के जैसा एग्जाम होगा 3 घंटा 15 मिनट का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चन में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, 35 का आपको जवाब देना है। अच्छा, 20 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, 10 बनाना है। 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, 3 बनाना है। समझ रहे, दोगुना प्रश्न। तो इससे स्थिति क्लियर हो गया कि सेंटअप एग्जाम में भी दोगुना प्रश्न आया है, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी दोगुना प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पे फिजिक्स का प्रश्न पत्र आया है, देख लीजिए विषय कोड 117 का। यहाँ पे सेंटअप एग्जाम 2024, इसका भी सबका तो विषय कोड 100, मतलब इसमें जो है सब्जेक्ट कोड कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ ये ही है। ये सिर्फ जानकारी के देने के लिए आता है कि हाँ इसी तरह आपका जो इस पर सेट कोड रहेगा वहीं एग्जाम में आपको भरना है। इसी तरह मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का भी प्रश्न पत्र रहेगा। ये फिजिक्स का है, फिजिक्स में भी देख लीजिए उसी तरह 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से 35 का जवाब देना है और 20 पूछा गया है लघु उत्तरीय 6। तो इससे एक तो ये सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बट इससे बेनिफिट अपने को ये हो गया कि सेंटअप एग्जाम के साथ साथ आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो था कि हाँ कितना ऑब्जेक्टिव, ऐसे में पहले आपको हमेशा कहता था कि आप विश्वास रखिए दोगुना प्रश्न ही पूछा जाएगा, तो वही हुआ। देखिए दोगुना प्रश्न सेंटअप में पूछा है तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न पत्र दिखाया, यही ओरिजिनल इस साल प्रश्न पत्र की पहचान। और बिल्कुल आप जाएंगे एग्जाम में तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और मैंने रूटीन भी समझा दिया कि किस रूटीन से आपका एग्जाम होगा और क्या एग्जाम पैटर्न रहने जा रहा है। अब जब पूरा 100% सिलेबस इसमें प्रश्न तैयार किया गया है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कि एग्जाम से पहले देखिए ज़्यादा प्रश्न पत्र वायरल वगैरह के चक्कर में आपको नहीं रहना पड़ना। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम के पहले जब ये प्रश्न पत्र सभी चीज़ आ चुका है तो इसका उत्तर आप कहाँ से देखेंगे, क्योंकि हर एक विषय का मान लीजिए वायरल वगैरह हो ही जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम से बस आपको जो भी विषय का एग्जाम होगा ना उससे पहले एक दिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की अगर देखना होगा तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइएगा और AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम इस तरह टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और देख लीजिए आप में जहां पे भी इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे हर एक जानकारी है, आपको आ जाना है बिहार स्पेशल में, ठीक है। बिहार स्पेशल में आपको आना है, यहाँ पे देख लीजिए बिहार स्पेशल लिखा गया है और इसमें यहाँ पे इंटर सेंटअप एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा सेंटअप एग्जाम के हर एक विषय का क्वेश्चन पेपर का लिंक यहाँ पे ओपन कर देगा और हर एक विषय का एग्जाम से पहले देख लीजिए जिस विषय का चाहिए, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का, यहाँ पे कॉमर्स का, जिस विषय का चाहिए उससे पहले यहाँ पे आके क्लिक हियर पे क्लिक करके देख लीजिएगा। यहीं से आपको सबसे पहले वायरल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ देखने को मिलेगा। तो पूरा मैंने इस वीडियो में कवर किया, आपको बता दिया रूटीन और उसके साथ साथ प्रश्न पत्र मैंने दिखा दिया। जो मैं दिखाया वही हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेंटअप एग्जाम का, उसी से आपका एग्जाम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये बताना था कि एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया कि दोगुना प्रश्न इस साल भी पूछा जाएगा। और बाकी एग्जाम से पहले वायरल प्रश्न पत्र वगैरह आकर आप ARjobportal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल कैटेगरी से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आकर अपना सेंटअप एग्जाम का रूटीन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।